नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जून 2022 के जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट थी कि HD01 का पेपर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बताइए सर। तो मैं न केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, साथ साथ में उनके उत्तर भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें और वो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न में से मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न इनमें से बाहर जाने चाहिए, क्योंकि लगभग लगभग सारा जो मटेरियल है मैंने उसमें पुट कर रखा है। तो आपको न केवल किताब में पन्ने पलटने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ ये वीडियो अंत तक देखना है और आपको सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न के उत्तर भी आपको मैं साथ में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और उसके साथ ही मैं आपको उसके उत्तर भी बताने वाला हूं। और ये वीडियो न केवल आपके परसेंटेज इंक्रीज़ करेगा, आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स भी दिलाने में हेल्प करेगा। और विगत पेपर जो मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए उनमें से लगभग लगभग सारे प्रश्न उन्हीं में से पेपर में आए। और ये मैं नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। QHD का पेपर भी है, PS का है, SO का है। सारे पेपर जो मैंने डाले उनमें से आप स्टूडेंटों का ये रिव्यू निकल के आ रहा है। तो चलिए बिना देर करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो है ये इनके प्रश्न हैं। छोटे वाले प्रश्न जैसा कि पेपर को शॉर्ट कर दिया है और उसी को मद्देनजर रखते हुए पेपर को 1.5 घंटे का और जो मार्क्स है वो वही है। पेपर की जो समय सीमा है वो 1.5 घंटे की है और कोविड के कारण लगातार यही चल रहा है। तो इसके अंतर्गत आपको अ सेक्शन और ब सेक्शन ही करना है। तो जब सबसे पहले आप देख सकते हैं छोटे वाले प्रश्न, ये कम से कम 60 प्रश्न हैं जो आप देख सकते हैं। छोटे वाले प्रश्न इसमें से लगभग लगभग आपको सारे प्रश्न इसी में से देखने को मिलेंगे पेपर में। ये 60 प्रश्न छोटे वाले और उसके बाद जो है ब सेक्शन में उसमें भी 40-50 के आसपास प्रश्न हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो छोटे वाले प्रश्न हैं उनके सीधे उत्तर पे आपको ले चलता हूँ। तो बिना देर करते हुए सीधे मैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये प्रश्न के उत्तर आप देख सकते हैं कि छोटे वाले जो भाग अ है तो इसका पहला जो सवाल है, अब्दुल रहमान की रचना का नाम लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब्दुल रहमान साहब की जो रचना है वो है संदेश रासक। इसका उत्तर है संदेश रासक। साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेके चलिए या फिर यदि आपको लगता है तो आप वीडियो को रिवाइज करके लिख भी सकते हैं। फिर है संदेश रासक किस प्रकार की रचना है, तो ये रासो काव्य रचना है। फिर तीसरा सवाल, आदिकाल को किस इतिहासकार ने वीर गाथा काल नाम दिया। आदिकाल है वह हिंदी में, जिसको किस कवि ने वीर गाथा काल नाम दिया, तो उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन आचार्य जी ने इसका नाम वीरगाथा काल दिया। फिर है आदिकाल का नामकरण किस आचार्य ने किया, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथ साथ में दोहराते रहे ताकि आपका जो है रिवीजन भी होता रहे, एक तरह से माइंड में ये इसके उत्तर छप जाए। फिर है चंद्रवरदाई को किस राजा का राजकवि कहा तथा उसकी प्रसिद्ध रचना, यानी कि चंद्रवरदाई जो थे वो किनके राजकवि थे और उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम भी लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय जो कि अजमेर के हुए, जिन पर अभी हालिया में एक मूवी भी आई थी पृथ्वीराज तृतीय, जिसके अभिनेता अक्षय कुमार थे, उनके द्वारा ये इसमें अभिनय किया गया पृथ्वीराज के रूप में। फिर इसकी रचना है पृथ्वीराज रासो, इनके द्वारा रची गई थी पृथ्वीराज रासो। फिर आ जाइए, रासो का अर्थ क्या होता है, अर्थ स्थापित कीजिए। तो रासो की उत्पत्ति राजसूय शब्द से हुई है, ठीक है। और फिर आज मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि रासो में जो है श्रृंगार रस और वीर रस की बातें होती है। फिर है बिसलदेव रासो की रचयिता का नाम लिखना है, यानी कि बिसलदेव रासो एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है वो आपको बताना है। तो इनकी रचना नरपति नाले ने की थी। अब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि नरपति नाले जो थे ये थे विग्रहराज चतुर्थ चौहान राजा थे, उनके दरबारी थे। फिर है पृथ्वीराज रासो किन रसों की प्रधानता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वीर रस और श्रृंगार रस की इसकी प्रधानता है इसमें। फिर है पृथ्वीराज रासो किस समाज व जीवन का चित्रण अंकित किया, इसमें मतलब किस समाज और जीवन का चित्रण अंकित किया। तो उसमें तत्कालिक समय कौन सा था, 1194 के आसपास था, जब 1191-92 में तराइन का युद्ध हुआ था। तो आपको पता ही चल जाएगा कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक की सामाजिक व्यवस्था व सामंती जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया है,
ये एक आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल जी, जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके द्वारा जो भक्ति काल का समय जो निर्धारित किया गया था, इनके अनुसार वो था संवत 1375 से 1700 संवत तक माना गया है। फिर है संत कवियों ने किस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। हिंदी में संत कवियों का अलग से आपको पता होगा HD01 में ये सारा संत कवियों को लेकर एक अध्याय भी है, जिसमें संत कवियों ने किस बात पर जोर दिया। तो उन्होंने सादा जीवन, सहज जीवन, सामूहिक जीवन, सदाचारी जीवन, परोपकारी जीवन जैसे मानवीय तत्वों पर जोर दिया। ये आप साथ में दोहराते रहे ताकि आपको याद हो जाए। सादा जीवन, जैसे आपको साधारण स्पष्ट हो जाता है कि संत कवि कैसे होते, तो आप बिना उत्तर को पढ़े भी दे सकते हैं यदि आपके विवेक को यदि आप थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। तो सादा जीवन, सहज जीवन, सामूहिक जीवन, सदाचारी जीवन, परोपकारी जीवन जैसे मानवीय तत्वों पर। फिर है निर्गुण भक्ति से क्या अभिप्राय है। तो भक्ति काल की एक काव्य धारा है जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि ये न मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, न अवतारवाद में विश्वास रखते हैं। ये निर्गुण रूप में जो है ईश्वर को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी होता है। तो ये आप लिख के आने। फिर है सूफी साधना का मार्ग क्या है। सूफी साधना, जो सूफी संत होते हैं उनकी साधना को मार्ग क्या है, वो किस प्रकार से साधना जो है उसको अपना, तो प्रेम मार्ग ही इनकी साधना का मार्ग है। फिर है जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, किस रचना में एक एक अक्षर के आध्यात्मिक चेतना को निरूपित किया गया है। आपको पता होगा कि ये अखरावट रचना है, ठीक है। इसके बाद सिंहल द्वीप का वर्णन किस सूफी कवि ने किया। सिंहल द्वीप, जहाँ की हमारे चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, वह वहाँ से संबंधित है, सिंहल द्वीप की थी, और जिसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत ग्रंथ में किया गया है। यहाँ पर सिर्फ सूफी कवि का नाम पूछा है तो मलिक मोहम्मद जायसी, और यदि नाम पूछे रचना का तो कौन सी है, पद्मावत। फिर है तुलसी का राम राज्य क्या है, यानी कि तुलसीदास जी के अनुसार राम राज्य क्या है। तो राजा के लिए कुछ गुण का उल्लेख किया है, जैसे लोक वेद द्वारा विहित नीति पर चलना, यानी कि लोक के द्वारा बनेगी जो लोक वेद है उनके द्वारा विहित नीति उन पर चलना, धर्मशील होना, प्रजा पालक होना, प्रजा की जो पालना करने वाला हो, प्रजा का पालन करने वाला हो, भरण पोषण, उनके रोजगार इत्यादि के बारे में ध्यान रखे। वो सहज हो, उदार होना चाहिए, स्वभाव का दृढ़ होना चाहिए, और दानशील होना चाहिए, दानशील आदि। राम में आदर्श राजा के सभी गुण विद्यमान हैं। ये था इसका उत्तर। फिर है कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे। तो आपको बता देता हूँ कि कबीर के जो दीक्षा गुरु है वह स्वामी रामानंद जी थे। फिर है कबीर के काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या है, यानी कि उनको बताना है कि कबीर जी ने जो काव्य रचना की थी उनकी क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही होगी, क्या क्या जो उनके पीछे प्रवृत्तियाँ थी जिसको लेकर उन्होंने रचना की। तो वह निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते थे, वह निराकार निर्गुण ब्रह्म में आस्था रखते थे, ज्ञान पर बल देते थे, और गुरु का महत्व। फिर जाति पाति का विरोध, उन्होंने जाति पाति का विरोध किया था, बहुदेववाद का खंडन किया था, उनके अनुसार ईश्वर एक है, और एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा वगैरह इनके अनुसार उचित नहीं थी, ये उनकी प्रवृत्तियाँ थी। फिर है कबीर का पालन पोषण किस दंपति के द्वारा किया गया था। तो जुलाहा दंपति, जुलाहा एक पेशा होता है, जाति है, जो कि वो जुलाहा, उस वहाँ की जो दंपति थी उनका नाम था नीरू और लीमा, तो इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। फिर कबीर के ज्ञान मार्ग का वर्णन करना है। तो कबीर का ज्ञान मार्ग है उसके बारे में आपको बताना है कि कबीर जो है भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को बताते हैं। फिर उनमें आपको ये भी बताना है कि कबीरदास जी मूर्ति पूजा वगैरह इनके जो पक्षधर नहीं थे। फिर है कबीर जी की वाणी को किन रचना रूपों में रखा गया है, यानी कि कबीर जी की जो वाणी थी उसको किन रचना रूपों में रखा गया है। तो 3 रचनाएं हैं जिसमें कबीर जी की वाणी को रखा गया है, वो हैं बीजक, शब्दावली और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। फिर आ जाइए कबीर जी की वाणी का संपादन श्याम सुंदर दास ने किस भाषा में किया। तो कबीर ग्रंथावली, किसमें, कबीर ग्रंथावली नाम से किया। आपको साथ में स्क्रीनशॉट लेकर चलना है ताकि आपको बार बार हो सकता है कि आप भूल जाए, तो वापस आप देखकर आसानी से उसको याद कर सकें। अपने मोबाइल में इस स्क्रीनशॉट को सेव रखना है, और
यदि आप चाहे तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके भी याद कर सकते हैं। फिर है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का नजे सो हरि का होय। किस संत की पंक्ति है? ये एक पंक्ति है जो किस संत से संबंधित है? वह है स्वामी रामानंद। फिर है दादू की प्रथम साधना स्थली का नाम बताना है। यह है करड़ाला धाम, जो कि कल्याणपुर जिला नागौर पर्वतसर कस्बे के निकट स्थित है। ये करड़ाला धाम दादू जी की प्रथम साधना स्थली, वहाँ पर इन्होंने 6 वर्ष तक साधना की थी। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। अब दादू के विचारों को किस नाम से जाना जाता है? तो समत्व योग, समत्व योग के विचारों के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि समत्व योग होता क्या है। समत्व योग का मतलब है कि सभी के प्रति समान दृष्टिकोण, किसी के प्रति ये नहीं कि ये मेरे नज़दीक है तो इसका मैं ज़्यादा रखूं, इसका कम रखूं, सब उनकी दृष्टि में सब समान थे। तो समत्व योग के नाम से इनके विचारों को जाना जाता है। फिर दादू जी की साधना स्थली कहाँ है? यह है नरैना या नारायणा, दोनों सेम है। यदि आप नरैना नारायणा इस प्रकार लिख के आते तो भी सही है, नरैना लिखते हैं तो भी सही है, नारायण लिखते हैं तो भी सही है। ये जयपुर में स्थित है। फिर पद्मावत किस भाषा में लिखी गई? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। किनके द्वारा? मलिक मुहम्मद जायसी द्वारा। तुलसीदास जी ने अपनी बाहुपीड़ा का उल्लेख किस कृति में किया था? इनका उल्लेख इन्होंने कवितावली में किया था। और यदि पूछे कि पीड़ा के शमन के बारे में, तो वो जिसका उल्लेख इन्होंने हनुमान बाहुक में किया था। याद रखना है, पीड़ा के शमन के बारे में हनुमान बाहुक। फिर तुलसीदास ने अपनी पीड़ा और समाज की पीड़ा को दूर करने के लिए किस रचना में प्रार्थना की थी? इसका उत्तर आपको ढूंढना है, ये आपके लिए है। और यदि आप चाहते हैं इसका उत्तर, तो इसका लगभग कवितावली उत्तर होगा। कवितावली या फिर इसका उत्तर जो है आपको कवितावली ही होगा लगभग, आप देख लेना। फिर भी रामचरितमानस का काव्य रूप, जो मैंने उत्तर लिखवाए हैं वो सारे सही है, किसी भी प्रकार की उसमें गलती नहीं है। 1-2 उत्तर मैंने आपके लिए छोड़े हैं और वो मात्र और मात्र 1-2 ही हैं, ताकि आप उस 1-2 उत्तर को ढूंढने के लिए लगभग आधा घंटा भी लगाते हैं तो आप सारे उत्तर आसानी से, आपको यदि कोई रिलेटेड प्रश्न पूछे तो भी आप कर पाए। रामचरितमानस का काव्य रूप बताइए, तो वह काव्य रूप है प्रबंध काव्य। मैं इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। 60 के 60 सवालों के उत्तर आपको यहीं पर मिलेंगे, छोटे वालों के और बड़े वालों को भी। फिर सूरदास किस मार्ग में दीक्षित थे? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। सूरदास की मूल दृष्टि क्या है? सूरदास की मूल दृष्टि हिंदू इस्लाम धर्म की कट्टरता है। यहाँ पर कट्टरता तथा झूठे धर्मशास्त्र से दूर रहकर मूल्य को मानव प्रेम पर दृष्टि केंद्रित करना। इसकी PDF में इस नहीं प्रोवाइड करवाने का एक कारण ये भी रहेगा कि मैं इसके साथ में बहुत सारे और भी फैक्ट बताने वाला हूँ और भी तथ्य बताने वाला हूँ, ताकि आप प्रश्न को जैसे ही देखें तो उसके उत्तर फटाक से आपके माइंड में आएगा। मैं उस तरीके से आपको बताने वाला हूँ ताकि आपके माइंड में सीधा उत्तर स्ट्राइक करेगा, ताकि आपको सीधा उत्तर मिल जाए। फिर मीरा को कृष्ण का कौन सा रूप सबसे प्रिय था? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि श्री कृष्ण अपने गिरधर नागर के रूप में मीरा को ही प्रिय थे, ज़्यादा प्रिय थे। फिर मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो राव रणछोड़ जी के मंदिर, जो कि द्वारिका में है, नरसिंह मेहता के सानिध्य में व्यतीत किया था अंतिम समय। किसके सानिध्य में पूछे तो नरसिंह मेहता के। और मीरा का अंतिम समय जो है श्री राव रणछोड़ जी के मंदिर द्वारिका में। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कवि के बारे में कहा था कि इन मुसलमान हरिजन को कोटि हिंदू वारिये? उनका नाम है रसखान। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है और ये किसके लिए कही थी? तो रसखान के लिए कही थी। फिर है रसखान की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम बताने, तो उनका नाम है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। कौन सी है? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। एक में तो इनका खुद का नाम आ जाता है तो आगे उसको लगाना है सुजान। फिर है प्रेम वाटिका। फिर रहीम की कविता का मूल स्वर क्या है? भक्ति काव्य से संबंधित है। फिर है रीतिकाल लिखित 2 रचनाओं के नाम। रीतिकाल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, तो रसिक प्रिया, बिहारी सतसई। यदि आपसे पूछे रीतिकालीन कवि कौन से हैं, तो आपको बताना है बिहारी और केशव चंद्र। बिहारी किस धारा के कवि थे? तो रीति सिद्ध कवि थे। कौन सी? रीति सिद्ध काव्य धारा। इसमें भी 3 धाराएं हैं रीतिकाल की, रीति सिद्ध,
मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि रीतिकाल का वर्गीकरण कितने चरण में, ये आप देख सकते हैं कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, ये आपको याद रखना है। रीतिमुक्त परंपरा के 2 कवियों के नाम लिखने हैं। इसमें भी आपको डिवाइड करके अलग से पूछा है कि रीतिमुक्त परंपरा के 2 कवियों के नाम कौन से, तो रसखान और घनानंद। फिर आ जाइए, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा जो है किसने दी थी, तो मिस्र बंधुओं ने। आपको सीधा इसका उत्तर लिखना है, मिस्र बंधुओं को, उनका नाम आपको नहीं लिखना है यहाँ पर, मिस्र बंधुओं ने लिखना है आपको। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कवि का नाम क्या था। रीतिकाल के जो प्रवर्तक थे उन आचार्य का नाम क्या था, तो वह आचार्य वामन थे। क्या नाम था उनका, आचार्य वामन। काव्य शास्त्र से संबंधित केशव दास के ग्रंथ का नाम बताना है, तो उनका ग्रंथ का नाम है कवि प्रिया। क्या है, कवि प्रिया। फिर है बिहारी सतसई में कुल कितने दो हैं, 700। यदि आप भूल भी जाए तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सतसई का मतलब होता है 700। सतसई का मतलब होता है 700, अब नहीं भूलने चाहिए। फिर है रस सूत्र को पूरा लिखिए। यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि रस सूत्र को समझाना है। तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, और काव्य को पढ़ने या सुनने में, यानी कि पढ़ने और सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस के 4 अंग हैं, विभाग, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, यानी भाव तो इसके पीछे शब्द आएगा ही, आगे लगाना है वी, अनु, व्यभिचारी, स्थाई। तो ये 4 जो है इसके अंग है। फिर आ जाइए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, यानी कि करुणा, उस करुणा रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक। शोक के समय करुणा का भाव जो है आ जाता है। फिर है अभिधा किसे कहते हैं। ये आपकी बुक के अंतिम अध्याय हैं उनमें से ये सवाल है। अभिधा किसे कहते हैं, तो शब्द के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। जो शब्द होता है उसकी साधारण और व्यवहारिक अभिव्यक्ति जो अर्थ है उसको प्रकट करने की शक्ति अभिधा कहलाती है। फिर आ जाइए, ओज गुण से क्या अभिप्राय है। ओज गुण किसे कहते हैं, जिस गुण में आप देखते ही बता सकते हैं कि ओज गुण, यदि आपने नहीं पढ़ा है फिर भी बता सकते हो कि उत्साह, वीरता, आवेश की जागृत करने वाली क्षमता जो होती है ओज गुण कहते हैं। फिर आ जाइए, ग्रामत्व दोष किसे कहते हैं, तो इसका मतलब है कि पहले तो आप शब्द को पकड़ना है, ग्रामत्व। फिर जब कवि अपनी भाषा में गंवारू, यानी कि गवारू बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, आम बोलचाल की भाषा, गवारू शब्द, तो उसमें प्रांतीय और देश शब्द जाने से ग्रामत्व दोष कहलाता है। फिर है कबीर ने, जो गुरु ने कबीर के हाथ में क्या दिया था, तो ज्ञान का दीप दिया था, जिसे ज्ञान दीपक कहते हैं, वो उनके हाथों में, उनके गुरु ने कबीर के हाथ में दिया था। फिर है घनानंद की भाषा की मुख्य विशेषता क्या है, तो घनानंद ने काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है कि भाव प्रवणता के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वाभाविक वक्रता, ये इसकी है। आचार्य कवि कौन कौन हैं, किन्हीं 2 के नाम आपको बताने हैं, तो केशव और राजा यशवंत सिंह, ये रीतिकाल के 2 प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं। कौन से हैं, अलंकारवादी आचार्य कवि। यदि आपसे अलग से पूछे अलंकारवादी आचार्य कवि कौन है, तो आपको बताने केशव और राजा यशवंत सिंह। और मतीराम और देव, ये रीतिकाल के 2 रसवादी आचार्य कवि हैं। अब इन दोनों में फर्क है, अलंकारवादी आचार्य कवि और रसवादी आचार्य कवि। केशव और राजा यशवंत सिंह कौन से अलंकारवादी आचार्य कवि, और मतीराम और देव जो है रसवादी आचार्य कवि है। और सीधा आपसे जो आचार्य कवि कौन कौन से, तो आपको बताना है केशव। इन चारों में से कोई भी नाम आप लिख कर आ सकते हैं। यमक अलंकार को परिभाषित करना है, उनकी डेफिनेशन लिखनी है, क्या होता है यमक अलंकार, तो जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कनक कनक ते शौक मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय या पाए बोराय। यहाँ पर पहले कनक का मतलब है सोना, दूसरे कनक का मतलब है दतूरा। तो इन दोनों में यदि सोना अधिक आ जाए तो भी आदमी पागलोसा हो जाता है, और कनक यानी दतूरा तो उसके सेवन से भी, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, तो परिभाषा इसको देखकर भी आपको लिख सकते हैं आसानी से, जब एक ही शब्द के 2 अलग अलग, दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो। फिर है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे, तो नाट्य शास्त्र का सबसे पुराना ग्रंथ है
और इसके रचयिता भरत मुनि हैं। तो भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्यशास्त्र। फिर है साखी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। तो साखी दोहा छंद का काव्य रूप है। फिर है दादू के अनुसार सच्चा सुख किस प्रकार प्राप्त होता है? दादू के अनुसार सच्चा सुख जो है भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। उन्होंने भक्ति के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई थी। तो ये थे 60 प्रश्न छोटे वाले। अब मैं आपको ले चलता हूं बड़े वाले प्रश्नों पर। अब आप देख सकते हैं ये छोटे वाले प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको सारे लगभग बता दिए हैं। ये है ब खंड। इसमें आपको जो प्रश्न बताए जाएंगे उसका आपको आराम से ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। और उसका उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके उत्तर जो प्रश्न है इनका स्क्रीनशॉट आप साथ में लेकर चलिए, ताकि आपके हिंदी में बैक ना आए और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर पाए। क्योंकि छोटे वाले प्रश्न आपका बेस तैयार करेंगे, और छोटे वाले प्रश्न यदि आप पूरे लगभग आपको इसी में से देखने को भी मिलेंगे, और बहुत से प्रश्न आपको सीधे एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। फिर है आदिकाल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। उस पर प्रकाश डालना, आदिकाल की परिस्थितियाँ क्या थी उस समय के जो है आचार्यों ने किसने क्या संज्ञा दी थी। सिद्ध साहित्य पर टिप्पणी करनी है। नाथ साहित्य की विशेषताओं को निरूपित करना है। आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए, यानी कि इसको लेकर बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि समय को भी लेकर बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि इसका जो समय है गलत बताया गया है, या किसी इतिहासकार ने कुछ और समय बताया है। तो पृथ्वीराज रासो को लेकर इसकी प्रामाणिकता भी कहा जाता है कि चंद्रवर्दाई द्वारा जो बनाया गया था उसमें बहुत सी जो है कथानक इस प्रकार हैं, कुछ ने स्वीकार किया, कुछ ने स्वीकार नहीं किया। फिर है निर्गुण भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण भक्ति का स्वरूप क्या होता है? जिसमें ब्रह्म को निर्गुण निराकार के रूप में स्वीकार किया जाता है, अवतारवाद को नकारा जाता है, मूर्ति पूजा इत्यादि को नहीं किया जाता है। स्पष्ट करना है इसको। संत काव्य धारा का मूल विचार क्या है? इसमें मैंने आपको बता दिया छोटे वाले प्रश्न में, जैसे ही आपको बताया था कि सादा जीवन, सरल जीवन, व्यवहारिक जीवन और जो है शांतिपूर्ण समाज में शांति स्थापित करना, इस प्रकार के। फिर है सूफी काव्य धारा में जायसी का स्थान निर्धारित कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी की आपको रचना भी साथ में लिखनी है। सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं पर आपको टिप्पणी भी करनी है। कबीर की भक्ति, उसके बारे में भी लिखना है। कबीर जो है निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता और समन्वय की बातें करते थे। वह न केवल हिंदू समाज की बुराइयों और उन्होंने मुस्लिम समाज की बुराइयों को भी उजागर किया था, और समन्वय की बातें की थी ताकि सांप्रदायिकता न फैले और सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो सके। फिर है कबीर के रहस्यवाद पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। कबीर के समाज सुधार पर विचार करने हैं, और आज के समाज में कबीर के विचार और ज़्यादा प्रासंगिक है कैसे, ये भी आपको बताना है। तुलसी जी की आदर्श व्यवस्था राम राज्य पर प्रकाश डालना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो वो आपको लिखना है। फिर है भक्ति आंदोलन मानवतावाद के प्रेरक विचार का अनुबंध करता है। कबीर की सामाजिक चेतना बतानी है। कबीर के मायावाद, कबीर के ब्रह्म विषयक विचार बताने हैं। कबीर के राम और तुलसी के राम को स्पष्ट करना है, यानी कि कबीर के अनुसार राम क्या है और तुलसी के अनुसार राम क्या है, इसको बताना है आपको। संत काव्य धारा, काव्य परंपरा में दादू का स्थान निर्धारित करना है। दादू काव्य में किस सामाजिक पक्ष का चित्रण हुआ है? सूफी धर्म साधना में जायसी का स्थान निर्धारित करना है। पद्मावत प्रेम एवं सौहार्द की प्रतिष्ठा का महाकाव्य, ये स्पष्ट करना है। कैसे करना है? पद्मिनी वाली घटना को आपको बताना है। फिर महारानी पद्मिनी वाली आपको जो है घटना बतानी है। फिर है नागमती के विरह वर्णन को रेखांकित करना है। नागमणि के जो विरह वर्णन है उसको आपको बताना है, जो कि तुलसीदास जी से संबंधित है, जो कि तुलसीदास जी को एक बार बिना बताए मायके चली गई थी, इस प्रकार से वो पीछे चले गए थे, ये घटना आपको बतानी है। पद्मावती का सौंदर्य अप्रीतम क्या है, उसको आपको बताना है। तुलसी की भक्ति पर टिप्पणी लिखनी है। सुर का वात्सल्य वर्णन करना है आपको। सुर की भक्ति भावना मानवीय संदर्भों को परिकलित करती है, ये आपको पता है। मीरा के आराध्य कौन थे, ये आपको पता है, श्री कृष्ण थे, जो कि गिरधर गोपाल के रूप में थे। उनसे मीरा क्या प्रार्थना करती है, ये भी बताना है। मोरे तो गिरधर गोपाल, इस प्रकार की जो पंक्ति है वो भी आपको लिखनी है। रसकान रस की मूर्ति है, स्पष्ट करना है, ये आपको बताना है। मानव प्रेम, तो ये इस प्रकार से रीतिकाल के, लेकिन केशव की है जो कि रीतिकाल से संबंधित है, संवाद योजना बतानी है। फिर घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, स्पष्ट करना है आपको। फिर है काव्य गुण किसे कहते हैं, स्पष्ट करना है। ग्रामत्व दोष, जो कि मैंने आपको बता दिया। अश्लीत्व दोष, ये आपको अंतर बताएं। ये आपको लास्ट वाले अध्याय में सीधे एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप सीधा देखें तो आपको वन लाइनर उत्तर इसके
मन हु कला शशि बान, ये भी आपको पंक्ति का भाव बताना है। फिर इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट लेना है साथ में, और इसका जो है उत्तर आपको परिचय वाले जो कवि परिचय होते हैं उसमें ज़्यादातर इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो ये थे आपके टॉप भाग अ और भाग ब के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से आपको लगभग कई सारे प्रश्न आपको सीधे देखने को मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर वो स्टूडेंट देख सके जो कोटा ओपन की परीक्षा में बैठने वाला, और परसेंटेज इंक्रीज कर पाए और किसी प्रकार की बैक की समस्या का सामना न करे। धन्यवाद।